सूरजभान सिंह के राजद ज्वाइन करने के साथ ही सबकी निगाहें मोकामा विधानसभा सीट की तरफ घूम गई है, क्योंकि मोकामा में सीधे तौर पर दो बाहुबलियों के बीच महासंग्राम होने जा रहा है। एक तरफ खुद छोटे सरकार यानी अनंत सिंह जदयू की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजद के टिकट पर सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में। दो बाहुबली परिवारों के टकराव के कारण मोकामा का चुनाव अब केवल जीत हार का नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। तेजस्वी यादव के लिए यह सीट राजनीतिक प्रतिष्ठा से जुड़ी है। अगर आरजेडी यहां जीतती है तो यह संदेश जाएगा पूरे प्रदेश में कि तेजस्वी पुराने बाहुबली नेटवर्क को भी नए समीकरण से अपने पक्ष में कर सकते हैं। इधर छोटे सरकार यानी अनंत सिंह भी राजनीति में वापसी कर रहे हैं। उनके लिए भी यह सीट साख बचाने की शर्त बन गई। दोनों को चुनाव जीतनी है, लेकिन जीत तो किसी एक की ही होगी और एक को इस चुनाव में हार का सामना ही करना पड़ेगा। तो किसे मिलेगी हार और किसके सिर पर सजेगा जीत का सेहरा? कौन होगा इस बार मोकामा का विधायक? इस चुनावी अखाड़े में इस बार का सबसे अहम सवाल यही है कि क्या तेजस्वी सूरजभान के सहारे अनंत सिंह का किला भेद पाएंगे या अनंत सिंह मोकामा में अपना वर्चस्व, छोटे सरकार का वर्चस्व कायम रखेंगे? इसी विषय पर आज होगी बेहद विस्तृत चर्चा। हमें अपना समय दें, हम आपको मोकामा के हर समीकरण, हर स्थिति के बारे में बिल्कुल विस्तार से बताने जा रहे हैं, ताकि आप जान सकें कि मोकामा में किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। नमस्कार, प्रणाम, जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और वह देखल शुरू कर चुकल बानी बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम पर सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जेकर नाम है सियासी कहानियां। सूरजभान सिंह का नाम 90 के दशक में बिहार के अंडरवर्ल्ड और राजनीति दोनों में गूंजता रहा। 2000 में वे खुद मोकामा से विधायक चुने गए थे, जब उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को हराया था। बाद में आपराधिक मामलों में उलझने के बाद उनकी सक्रिय राजनीति कमजोर हुई, लेकिन पत्नी वीणा देवी और भाई चंदन सिंह ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, जिंदा रखा। सूरजभान सिंह बिहार की राजनीति के पुराने और प्रभावशाली चेहरों में से एक है। वे 2000 में पहली बार मोकामा विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए, जब उन्होंने अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को मात दी थी। इसके बाद वे लोकसभा पहुंचने वाले बाहुबली नेताओं में शामिल हुए और लंबे समय तक लोक जनशक्ति पार्टी से जुड़े रहे। उनकी पत्नी वीणा देवी 2014 में मुंगेर से सांसद रहीं और भाई चंदन सिंह भी एलजेपी से सांसद चुने गए थे। सूरजभान पर कई गंभीर आपराधिक आरोप लगे, लेकिन उन्होंने भूमियार समाज में जबरदस्त पकड़ बनाए रखी। लेकिन अब तेजस्वी यादव के साथ उनके जुड़ने से उनका राजनीतिक पुनरागमन हुआ है और वे अनंत सिंह के किले को भेदने की तैयारी में जुट गए हैं। दूसरी तरफ अनंत सिंह यानी कि जिन्हें छोटे सरकार के नाम से जाना जाता है, मोकामा विधानसभा क्षेत्र के सबसे चर्चित और सबसे विवादित नेता हैं। उनका राजनीतिक करियर 2005 में शुरू हुआ, जब उन्होंने जेडीयू के टिकट पर मोकामा से सफलतापूर्वक चुनाव जीता। इसके बाद 2010 और 2015 के चुनाव में भी उन्होंने लगातार जीत दर्ज की और इस क्षेत्र में लगभग 2 दशकों तक निर्विरोध दबदबा बनाए रखा। उनका सफर विवादों से भी भरा रहा। उन पर 25 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें हत्या और हथियार रखने के मामले भी शामिल हैं। बावजूद इसके उन्हें जनता के बीच खूब लोकप्रियता मिली, खूब प्यार मिला। बाद में उन्होंने धीरे धीरे खुद को जेडीयू और आरजेडी के बीच खुद को स्थापित कर लिया। मोकामा में वे आज भी भूमिहार समाज के सबसे असरदार चेहरों में से एक माने जाते हैं। थोड़ी बात मोकामा सीट की करते हैं। मोकामा विधानसभा सीट बिहार की राजनीति की उन चुनिंदा सीटों में से एक है जिसने हमेशा समीकरणों, बाहुबल और जातीय वर्चस्व के खेल को परिभाषित किया है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली यह सीट 1991 में अस्तित्व में आई थी। 1952 से 1985 तक मोकामा पर कांग्रेस का एक छत्र राज रहा। 1952 और 1957 में कांग्रेस के जगदीश नारायण सिंह लगातार चुनाव जीते। 62 में निर्दलीय सरयू नंदन प्रसाद सिंह ने कांग्रेस को हराया। यह गैर भूमिहार की पहली जीत थी इस सीट पर। फिर 1967 और 1969 में कांग्रेस के कामेश्वर प्रसाद सिंह चुनाव जीते। 1972 और 1977 दोनों चुनाव में कृष्णा शाही ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। 1980 और 1985 में कांग्रेस के श्याम सुंदर सिंह धीरज ने जीत दर्ज की।
लेकिन 85 में इस पार्टी की मोकामा पर आखिरी जीत साबित हुई। इस पूरे दौर में मोकामा पर भूमिहार समाज का जबरदस्त दबदबा रहा। कांग्रेस उम्मीदवार भी ज्यादातर इसी समुदाय से आते थे। 1990 में जनता दल ने पहली बार मोकामा पर कब्जा किया था। दिलीप कुमार सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर बाहुबली युग की शुरुआत की थी। 1990 और 1995 में दिलीप सिंह दोनों बार चुनाव जीतने में सफल रहे। 2000 में निर्दलीय सूरजभान सिंह ने यहां से चुनाव जीतकर इतिहास बदल डाला। यह पहली बार था जब मोकामा से किसी स्वतंत्र उम्मीदवार ने इतनी बड़ी जीत हासिल की। करीब 59,000 वोटों के अंतर से वे चुनाव जीते थे। इसके बाद बाहुबली राजनीति का चक्र मोकामा में जो शुरू हुआ वो अब तक इस सीट पर कायम है। 2005 से मोकामा अनंत सिंह का किला बन गया, भेद किला। 2005 और 2010 में अनंत सिंह ने मोकामा से जदयू के टिकट पर चुनाव लड़ा। 15 में निर्दलीय होकर भी चुनाव जीत गए, जो उनके व्यक्तिगत प्रभाव की बड़ी मिसाल थी। 2020 में आरजेडी के टिकट पर जीते, यानी पार्टी बदलने के बावजूद वोट बैंक अनंत सिंह के पक्ष में ही रहा। 2022 में जब आर्म्स एक्ट मामले में उन्हें सजा हुई और छोटी सरकार को जब जेल जाना पड़ा तो उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हुई, तो पत्नी नीलम देवी को आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव लड़वाया गया, जिसमें 16,741 वोटों के अंतर से खुद कहें कि अनंत सिंह ने ही चुनाव जीता। हालांकि चुनाव उनकी पत्नी लड़ी थी। बाद में नीलम देवी जेडीयू में शामिल हो गई, जिससे सीट के समीकरण और दिलचस्प हो गए। मोकामा सीट पर भूमिहार मतदाता निर्णायक हैं। यादव आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक है, जबकि मुस्लिम, दलित और कुशवाहा मतदाता थोड़े थोड़े धड़ों में, अलग अलग धड़ों में बटे। यह सीट हर बार भूमिहार और यादव समाज के बीच के तालमेल और टकराव पर निर्भर करती है। 1990 से अब तक जो भी नेता इस सीट से चुनाव जीता वह या तो भूमिहार प्रभाव वाला रहा या मजबूत बाहुबली छवि वाला। मोकामा विधानसभा सीट 2025 के चुनाव में जीत का झंडा कौन फहराएगा, यह कहना आसान कतई नहीं है, क्योंकि मुकाबला बेहद कड़ा और पेचीदा है। मोकामा में भूमिहार समुदाय लगभग 28 से 30% है, यादव भी 20 से 22% है और मुसलमान 15% के करीब। साथ ही कुर्मी, अति पिछड़ा वर्ग और दलित भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। अनंत सिंह का वोट बैंक भूमिहार प्रमुख है, जबकि वीणा देवी के साथ यादव और मुस्लिम समुदाय भी। मुझे लगता है कि सीट पर निर्णायक कारक होगा कि यादव मुस्लिम वोटों में से कितना हिस्सा राजद को मिलता है और भूमिहार वोट किस तरफ झुकता है। भूमिहार तो अधिकतर जदयू की तरफ जाएंगे ऐसा लगता है, लेकिन सूरजभान निश्चित तौर पर इसे कम करने का प्रयास करेंगे, यानी डेंट लगाने की कोशिश होगी। इसलिए राजद ने उन्हें टिकट न देकर उनकी पत्नी को चुनाव लड़वाने का ठाना है, ताकि वे खुलकर इस सीट पर समीकरण बिठा सकें, गोटे फिट कर सकें। यानी यदि वे यादव मुस्लिम के साथ भूमिहार के कुछ हिस्से को जोड़ पाते हैं तो छोटी सरकार के हिसाब से मामला अलग हो जाएगा इस बार, यानी कि पासा पलट भी सकता है। अनंत सिंह की कोशिश होगी कि वे अपनी पुरानी पकड़ और एनडीए के समर्थन के साथ मजबूत संगठन बनाए रखें। उनका फोकस मुसलमान मतदाताओं पर कम होगा, लेकिन मुसलमान मतदाता क्या सोचते हैं यह भी देखना दिलचस्प होगा। अगर वे किसी और पार्टी के लिए गए तो राजद की स्थिति कमजोर पड़ सकती है, और अगर वे राजद की तरफ रहे तो अनंत सिंह के लिए स्थितियां गंभीर हो सकती है। यह मुकाबला बिहार की राजनीति में बाहुबली, जातीय समीकरण और गठबंधन की लड़ाई का प्रतीक बन सकता है। इसलिए मोकामा में जीत या हार केवल व्यक्तिगत उम्मीदवार की नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों की रणनीति, क्षेत्रीय प्रभाव और सामाजिक समीकरणों पर भी निर्भर करता है। मोकामा सीट पर समीकरण काफी हद तक इस बात पर भी निर्भर करता है कि यहां बाकी पार्टियों से कौन कौन उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे और वे किस जातीय समूह से होंगे। जैसे मुस्लिम समुदाय का वोट बंटने से राजद को नुकसान होगा और भूमिहार वोट कटने से छोटे सरकार अनंत सिंह को। अभी तक तो दोनों ही नेता प्रभावी लग रहे हैं। जैसे जैसे हवा का रुख बदलेगा समझ आएगा कि किसके हिस्से धूप आएगी और किससे हिस्से छांव। हमारे प्रिय सुधी दर्शकगण, हमारा अपील बा कि अगर ये वीडियो रहुआ के पसंद आइल हो तो ये वीडियो के व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करी जा। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई, प्रेजेंटेशन, रिसर्च, स्क्रिप्ट पसंद आइल हो तो फोर्थ प्लेट बिहार के सदस्य बनी। अगर यूट्यूब पर रहुआ ये वीडियो देखत नहीं तो यूट्यूब फोर्थ प्लेट बिहार के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पर हुआ वीडियो देखत नहीं तो फेसबुक के पेज के फॉलो कर सके नहीं। बाकी इंस्टाग्राम पर 2,65,000 हमने कुल के आपन सदस्य हो गिल बन जा। अगर हुआ यहां भी सदस्य बने चाहत नहीं तो इंस्टाग्राम के पेज के फॉलो कर सके नहीं। बाकी देखत रहे फोर्थ प्लेट बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरा के पीछे अवन विक्की।
वीडियो के अंत तक देखे खातिर रहुआ सबके बहुत बहुत शुक्रिया।